एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया। वह नए गांव में था और कुछ खास खाना चाहता था। गांव वालों ने उससे इस्माइल के बारे में बताया और कहा कि इस्माइल की जलेबियां बहुत मशहूर हैं, जो किसी भी मीठे खाने से अलग होती है। हर कोई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इस्माइल की जलेबियां खाकर खुश हो जाता था। गांव वालों ने बताया कि इस्माइल का ठेला रोज गांव के चौक में लगता है और वह अपनी जलेबियों को बनाने के तरीके में बहुत सच्चाई और प्यार डालता है। अमीर आदमी ने सोचा कि अगर ये सच है तो उसे जरूर इस्माइल के जलेबियां खानी चाहिए। वह गांव में आया और सीधे इस्माइल के ठेले के पास गया। जैसे ही उसने जलेबियों की खुशबू को महसूस किया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह समझ गया कि ये सच है। इस्माइल के ठेले के पास खड़ा होते हुए उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह जलेबियों की खुशबू का पूरा आनंद ले रहा हो। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वह इस्माइल के पास गया और मुस्कराते हुए बोला, "ये जो खुशबू आ रही है ना, वो बहुत ही कमाल की है। मैंने आज तक ऐसी खुशबू नहीं महसूस की। क्या तुम मुझे ये जलेबियां दे सकते हो? मुझे लगता है कि ये वाकई में सबसे बेहतरीन जलेबियां है।" इस्माइल, जो अपनी जलेबियां तैयार कर रहा था, ने उसे देखा और मुस्कराते हुए जवाब दिया, "बाबा, आपको कैसे मदद कर सकता हूँ? हमारी जलेबियां बहुत स्वादिष्ट हैं। आप एक बार खाकर देखिए।" वह आदमी थोड़ी देर तक जलेबियों को देखता रहा, फिर एक पल बाद बोला, "मुझे ये जलेबियां जरूर खानी चाहिए। क्या तुम मुझे एक प्लेट जलेबियां दे सकते हो?" इस्माइल खुशी खुशी एक प्लेट गर्म, कुरकुरी जलेबियां उसे दे देता है। "ये खा के देखिए, बाबा, आपको जरूर पसंद आएंगी," इस्माइल ने कहा। वह आदमी एक जलेबी खाता है और जैसे ही वह जलेबी उसके मुंह में जाती है, उसकी आंखें चौंक जाती है। जलेबी की मिठास, कुरकुरापन और स्वाद का अद्भुत मेल देखकर वो खुशी से मुस्कराता है। "वाह! ये जलेबियां तो गजब की है। मैंने आज तक ऐसी जलेबी नहीं खाई। मुझे तुम्हारा ये रहस्य जानना है।" इस्माइल शर्माते हुए और गर्व से कहता है, "कुछ नहीं बाबा, ये बस मेरे हाथों से बनती है। मैं अपनी पूरी मेहनत और दिल से इन्हें बनाता हूँ। मुझे जो सिखाया गया था, वही मैं अब खुद कर रहा हूँ।" वह आदमी इस्माइल की बात सुनकर और भी प्रभावित हो जाता है। वह फिर से पूछता है, "तुमने इन्हें इतनी खास कैसे बनाया है? ये तो किसी भी बड़ी मिठाई की दुकान की जलेबियों से भी बेहतर है।" इस्माइल मुस्कराते हुए जवाब देता है, "ये सब बस मेरे परिवार की नसीहत और मेहनत का नतीजा है। मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, लेकिन जब लोग मेरी जलेबियां खाते हैं तो मुझे खुशी मिलती है।" वह आदमी कुछ देर सोचता है और फिर एक गंभीर चेहरा बनाते हुए इस्माइल से कहता है, "देखो, इस्माइल, तुमने जो कुछ भी किया है, वह बहुत विशेष है। मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारी जलेबियां बहुत ही अच्छा कारोबार बन सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जलेबियों का एक बड़ा कारखाना खोल सकता हूँ, जहाँ तुम्हारी जलेबियां देश भर में बिक सकेंगी। मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लूंगा और तुम्हें बड़ी रकम दूंगा। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे?" इस्माइल चौंक जाता है। ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसने कभी भी इतने बड़े मौके का सपना नहीं देखा था। उसका मन थोड़ा उचटने सा हो जाता है। कुछ पल के लिए वो सोचता है, फिर वो आदमी की ओर देखता है और कहता है, "बाबा, मुझे समझ आता है कि आप मुझे मदद करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना। मैं जो भी हूँ, बस मेरी जलेबियों के चलते हूँ। मेरे लिए खुशी और संतुष्टि यही है कि लोग मेरी जलेबियां खाकर खुश हो जाएं।" वह आदमी थोड़ी देर चुप रहता है। उसे इस्माइल के शब्द सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि वो उम्मीद करता था कि इस्माइल उसे अमीर बनने का मौका स्वीकार कर लेगा। लेकिन इस्माइल की बातों ने उसे अंदर तक छू लिया। कुछ समय बाद वो आदमी मुस्कराते हुए कहता है, "इस्माइल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी सोच बहुत अलग है और मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुमने जो फैसला लिया, वह तुम्हारा है। मुझे इस्माइल जैसे इंसान से बहुत कुछ सीखने को मिला है।" इस्माइल मुस्कराता है और फिर कहता है, "धन्यवाद बाबा, लेकिन मैं खुश हूँ अपने छोटे से ठेले पर।
यहाँ जो खुशियाँ हैं वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। वह आदमी इस्माइल को देखकर कुछ देर खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है। इस्माइल अपने ठेले के पास खड़ा रहता है और उसकी आंखों में एक शांति और संतोष होता है। उसे अब यकीन हो गया था कि उसने सही फैसला लिया था। पैसे और नाम से बढ़कर लोगों के चेहरों पर जो खुशी आती है वही असली अमीरी है।